सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं अभी साधना से उठी हूँ, अभी मैं पाठ से उठी हूँ एंड इतनी हाई वाइब्रेशंस में हूँ मैं इस वक्त। तो मुझे अंदर से हुआ कि मुझे आपके लिए एक अर्जेंट में माँ काली के संदेश की वीडियो बनानी चाहिए। जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन आप आगे पीछे जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होने की कोशिश होगी। ठीक है, ये आपसे रेजोनेट करेगी। गाइज, पहले से ही मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, सो देखते हैं माँ काली। सबसे पहला कार्ड दी एम्प्रेस, उसके बाद नेक्स्ट है दी हाई प्रिस्टेस। वाओ, माँ काली का खुद ही स्वयं ये कार्ड आया है। माँ काली का स्वरूप आज की रीडिंग में आ चुका है। माँ काली ने हमें दर्शन दिए हैं और यहाँ पे माँ काली डेविल का नाश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि सबसे पहला जो मैं मैसेज, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि जो भी ब्लैक एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी आपके रास्ते में भेजी गई है, आपकी लाइफ में भेजी गई है, वो माँ काली स्वतः ही दूर करेंगी। ठीक है, हर बुराई का वो नाश करेंगी। आपके जीवन में जो भी आप अन्याय की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो नकारात्मकता की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कोई फेलियर, कोई हताश और निराशा वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो सब सिचुएशंस माँ काली उन सभी परिस्थितियों का संहार करेंगी, बुरे लोगों को आपसे दूर करेंगी, बुराई का नाश करेंगी एंड एम्प्रेस की एनर्जी में आपको लेके आएंगी। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में लेके आएगी। और यहाँ पे माँ काली किसी को ये संदेश दे रही हैं कि जो जो अपनी गोद को भरना चाहते थे, जिनकी गोद सुनी थी, जिनको बेबी का बहुत जतन करने के बाद भी बेबी की एक खुशी प्राप्त नहीं हो रही थी, तो आने वाले समय में आप कपल्स जो मुझे देख रहे हैं, तो आपके घर में एक बेबी की खुशी आपको मिलने वाली है, औलाद का सुख आपको मिलने जा रहा है। जय महाकाली। और हर बुराई का, हर परेशानी का नाश होने वाला है। वाओ, लवर्स का कार्ड, राधे कृष्ण का कार्ड है, तो यहाँ पे राधे कृष्ण के भी भक्त हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड एंड यहाँ पे अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को, पहले मैं लवर्स के कार्ड को बताऊं कि आपके जीवन में जो लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में हैं, उनका रीयूनियन होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन होने जा रहा है। आपके रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड कपल हैं, ब्लेस्ड सोल हैं, डिवाइन जर्नी में है। आपके जितने भी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, ये सब अब पूरी हुई है एंड यहाँ पे रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे किसी के लिए ये भी मैसेज आया है, अगर मैं तीनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो दो एनर्जीज आ रही हैं कि पहली, कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई परेशानियां हो रही थी, कुछ हो रही थी, और आप लोग न्यूली मैरिड के लिए कपल मैं बता रही हूँ, कोई परेशानियां थी, तो जब आप प्रेग्नेंट का आपको न्यूज़ आएगी और बच्चा, जो आने वाला बच्चा है, वो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेके आएगा। ये बच्चा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। ठीक है, एंड दूसरी एनर्जी जो मैंने पिक करी इन तीनों कार्ड से, आप खुद देखिए, डेविल की एनर्जी यहाँ पे, जिसको हाई प्रिस्टेस माँ काली उसका नाश कर रही है। थर्ड पार्टी ने अगर आपका कोई भी टैंट्रम्स करके, ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी करके, नेगेटिविटी सेंड करके, मैनिपुलेशन करके आपके और आपके कपल के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, उनको भड़काया था, आपको आपके पर्सन से दूर किया गया था, तो थर्ड पार्टी का नाश अब माँ काली करनी है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल कहते हैं ना, वैनिश कर रही हैं आपकी लाइफ से, और आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रीयूनियन होगा। ऐसा रीयूनियन होगा कि फिर कभी कोई भी तीसरा आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप क्रोध देखिए माँ काली का, इस ब्लैक एनर्जी के ऊपर कितना क्रोधित है माँ काली। तो आप यकीन करिए, विश्वास बनाए रखिए, माँ काली इस नेगेटिविटी को, माँ काली इतनी क्रोधित है कि इस नेगेटिविटी को आप तक आने नहीं देंगी। कोई भी बुरा इंसान, कोई भी बुरी परिस्थिति, कोई भी नुकसान करने वाले इंसान को आपकी तरफ माँ काली आने नहीं देंगी। अगर कोई आपकी तरफ बुराई छोड़ेगा, कोई भी नेगेटिविटी सेंड करेगा, आपके बारे में बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, या कुछ भी ऐसा करेगा जो एक कहते हैं ना, पहले मीठा बन के बाद में आपको नुकसान पहुंचाना, कोई भी ऐसे लोग, थर्ड पार्टीज या कोई और रैंडमली कोई भी अगर ऐसा इंसान आपकी तरफ पहुंचेगा, तो माँ काली उसे
आपकी तरफ नहीं पहुंचने देंगी। ठीक है, नेक्स्ट, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य बदल रहा है गाइज, आपका भाग्य बदल रहा है, भाग्य एक सुखद उसमें जा रहा है। मैंने कहा था कि किसी को यहाँ पे औलाद का सुख मिलने वाला है, तो उससे आपका भाग्य बदल सकता है। मतलब टोटल आपका फॉर्च्यून या माँ काली बदलने वाली हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उनके मेहनत का फल किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, देख लेते हैं। वाओ, दी स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग माँ काली के भक्त हैं। एंड स्ट्रेंथ के बाद देखिए कौन से कार्ड ने झांका, वाओ, दी जस्टिस, न्याय होने वाला है। स्ट्रेंथ और जस्टिस को, एक सेकेंड गाइस, ये कार्ड्स चिपक रहे हैं। यस, स्ट्रेंथ और जस्टिस को अगर मैं कनेक्ट करूं तो पावरफुल न्याय होने वाला है, भयंकर मेजर जजमेंट, मेजर जस्टिस होने वाला है। और आप देखिए जिस तरीके से जिन्होंने आपके साथ अन्याय करा और जिन्होंने आपके साथ अन्याय होते हुए देखा और कोई स्टैंड नहीं लिया और जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, बहुत ही मेजर कर्मा तो वो भोगेंगे, ऐसे हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। और ये माफ़ी मांग के, कई लोग होते हैं कि ईगो में आपसे माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन इनको मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये माफ़ी आपके लिए नहीं मांगेंगे, इनको माफ़ी इनके खुद के लिए मांगनी पड़ेगी। माँ काली इन बुरे लोगों को, दुष्ट लोगों को, जिन्होंने आपके साथ अन्याय करा, जिन्होंने भी आपके साथ बुरी भावनाएं रखी, मैली भावनाएं रखी, आगे पीछे, पास्ट में, प्रेजेंट में, या कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपकी तरफ आए, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए, आपके आंख में आंसू देखने चाहे, है ना, आप दुनिया का कोई सुख ना भोग पाए, हमेशा आपसे जेलसी, ईर्ष्या, नफरत, एंड आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, मैजिशियन, किसी तरीके की इविल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करना, चीज़ें करना, इविल कर्सेस करना, आपको बद्दुआएं देना, है ना, कि सब कुछ आपका स्टक हो जाए, आप आगे ना बढ़ पाए, तो इन लोगों को इनका कर्मा मिलेगा। एंड इन लोगों को ये एहसास कराया जाएगा कि इनके पास माफ़ी मांगने के अलावा, अगर ये दुष्ट लोग अपने जीवन में थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक करना चाहेंगे, तो इनके पास आपसे माफ़ी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आने वाले समय में इन्हें किसी ना किसी रूप में एहसास कराई जाएगी। जब ये अपना कर्मा भोगेंगे, इनको ये चीज़ पता चलेगी, चाहे ये गीता का उपदेश सुने, चाहे ये कोई पुराण सुने, कोई ग्रंथ सुने, तभी नहीं ये चीज़ एहसास किसी ना किसी स्वरूप में, किसी वीडियो के थ्रू, किसी साइंस के थ्रू, किसी मोटिवेशनल स्पीक के थ्रू इनको ये एहसास कराया जाएगा और इन्हें ये पता लगेगा कि माफ़ी में कितनी बड़ी शक्ति है। माफ़ी मांगते ही इंसान अपने आधे कर्म वहीं रिलीज़ कर देता है। अभी तक इन नार्सिसिस्ट लोगों को, इन ईगोटिस्ट लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि माफ़ी में, क्षमा करने में तो बहुत बड़ा एक चीज़ है ही, लेकिन क्षमा मांगने में कितने हमारे कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा कि माँ काली बार बार इन्हें मौका दे रही है कि ये आपसे क्षमा मांगे, क्योंकि इन्हें, इनके खुद के लिए ही अच्छा है। अपने कर्मों की क्षमा मांगना कहीं ना कहीं खुद के ही आगे जो कर्म है उनको सुधारने के लिए पहला स्टेप है। अगर इन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सही तरीके से चीज़ों को ठीक करना है, कर्मों की लाठियाँ इतनी धीरे धीरे नहीं खानी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म आपके साथ करे हैं, अन्याय करा है, काफ़ी बुरा चाहा है आपके लिए। आज वो लोग अपने कर्मा तो भोग रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो इन लोगों को आपसे माफ़ी मांग के अपने कर्मों को सुधारना तो पड़ेगा ही। अगर ये नहीं मांगेंगे तो इसी तरीके से ये लॉन्ग टाइम तक अपने कर्मास को भोगेंगे। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपके साथ न्याय होगा। माँ काली कह रही है वो आपके साथ न्याय करेंगी, बशर्ते आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं मनाना और किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहना। एंड जो आप क्षमा करेंगे ऐसे लोगों को, क्षमा करके जब आप इन लोगों को माँ काली पे समर्पित कर देंगे, तो आप इनके लिए इनको क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए इनको क्षमा कर रहे हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक ना हो, एंड इन लोगों को इनका कर्मा सूद समेत मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपना सारा भार माँ काली पे सौंप दीजिए। आज की रीडिंग में पूरी पूरी ब्लेसिंग्स माँ काली की आई हैं। एक बार मैं रिटर्न मैसेजेस से देख लूँ, अगर यहाँ से कुछ माँ काली बताना चाहें तो। अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से पछतावा करके आगे बढ़िए, बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें, क्षमा मांगे और आगे बढ़िए। देखिए सेम वही सेम माँ काली की बहुत कृपा है कि जो एनर्जी जैसे आती है वैसे ही हर डेक से वैसी एनर्जी आती है, और यही मैं चीज़ आपको समझा रही थी। एंड वही आए कि अगर यहाँ पे सच में, फिर आज की रीडिंग में डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने सच में पास्ट में कोई गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उनसे ये गलतियाँ क्यों हुई हैं, तो और वो बीते पलों को याद करके सिर्फ और सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं।
अगर कोई ऐसा इंसान मुझे देख रहा है या देख रही है तो बीते समय को याद करके अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय की बर्बादी मत कीजिए, बीते पलों को याद करके माफ़ी मांग के आगे बढ़िए एंड उन गलतियों को दोहराए ना। नेक्स्ट, जो लोग आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरा बने हुए थे अब उनके जीवन में संकट के बादल छाने वाले हैं, क्योंकि किसी का भी घर तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। ये भी कंफर्मेशन आया है, ये भी जिसने भी आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को तोड़ने की 1% भी कोशिश करी है अब उसके जीवन में स्वयं अंधेरे के बादल छटेंगे। ठीक है, उसके जीवन में स्वयं अंधकार छाएगा। माँ काली किसी को क्षमा नहीं करेगी। खास करके जो माँ काली के बच्चे हैं उनके जीवन में अगर कोई भी नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश भी करेगा माँ काली क्षमा नहीं करेंगी। जय महाकाली। नेक्स्ट लास्ट, इसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। यहाँ पे किसी के लिए एडवाइस है, डू नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन फॉर 24 आवर्स अदरवाइज यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। किसी के लिए भी 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के अवेलेबल ना रहिए। अपनी वैल्यू कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, मंत्र जाप्स कीजिए। किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना ही शुरू करेंगे। यहाँ पे कोई है जो देखिए ये कार्ड मेरे नज़र में आया। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई है जो हर वक्त किसी के आगे पीछे घूमता है, उसकी अटेंशन सीख करने के लिए बहुत ही टैंट्रम्स, बहुत ही एफर्ट्स करता है, लेकिन सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। तो प्लीज़ अपनी वैल्यू पहचानिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट, मैं रीडिंग को क्लोज करने लगी थी लेकिन एकदम से ये कार्ड मेरी नज़र में आया। ये शायद माँ काली ने आपको बताना होगा कि जिस महिला ने झूठ बोलकर तांत्रिक या बाबा से या पंडित से आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाई हैं उस महिला को 51 दिनों के अंदर उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, महिला है कोई ऐसी जिन्होंने आपकी लव लाइफ को आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए या आप आपके पर्सन की नज़र में गिर जाएं ऐसी चीज़ें करने के लिए और आपके पर्सन इस महिला के कंट्रोल में चले जाएं, इसके लिए कहीं पर जाके झूठ बोला है ना, कि झूठ बोला और उपाय लेके आई, चीज़ें लेके आई, मंत्र लेके आई और बहुत झूठ बोल बोल के रो धो के, है ना, अपने आप को विक्टिम प्रूफ कर करके लोगों से अपनी रीडिंग्स कराई, लोगों के पास गई। कई होती है ना इस तरीके की ईविल और झूठ बोलने वाले कि हम बहुत परेशान हैं। ये महिलाएं ये शो करती हैं वहाँ जाके कि आपने इनका जीवन नर्क बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से झूठ बोल के जिसने भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाई हैं, ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग से मात्र 51 दिनों के अंदर आपको न्यूज़ आएगी कि वो फीमेल अपना कर्मा बहुत बुरी तरीके से भोग रही है और माँ काली उसे मजबूर कर देंगी। अगर माँ काली उस पर तरस खा के चाहेंगी कि उसके जीवन में थोड़ा सा सुधार आए तो उसकी बुद्धि में ये चीज़ माँ काली डालेंगी कि जाओ और उससे क्षमा मांगो, क्योंकि क्षमा से हमारे आधे जो कर्म है वो कट जाते हैं। लेकिन सच में मैं कहती हूँ कि ऐसे इविल और नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर इतनी ईगो कूट कूट के भरी रहे कि ये कभी भी आपसे क्षमा ना मांगे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने क्षमा मांग रही कर्मा आपके ऊपर आ जाता है, ये अपने आधे रिलीज कर देते हैं। तो ना ही क्षमा मांगे ऐसे लोग, ये अपनी जर्नी में अपना कर्मा भोगे और हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ठीक है, तो यही मैं आज रीडिंग को क्लोज करती हूँ। माँ काली का न्याय होगा, वो आपके साथ हैं एंड आपको किसी भी चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।